आज राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआर शरण जी ने कमलनाथ गोस्वामी जी को अपना आदर्श मानते हुए उनको फूल मालाएं और आशीर्वाद लेकर के प्रण लिया कि नव वर्ष के अंदर वो बहुत ही सुंदर काम करेंगे और जो भी उनसे बन पड़ेगा जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और साथ ही साथ मकर संक्रांति, लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ एसआर शरण जी ने कहा कि जो किसानों वहां पर बैठे हुए हैं आंदोलन में, उनका जो मुद्दा है 3 बिल को वापस लेने का, वो जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कोई भी किसान चुप नहीं बैठने वाला और ये हार मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर हाल में ये किसान बिल वापस होकर ही रहेगा। चाहे इसके लिए किसानों ने जो अभी तक अपनी आहुति जो दी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उन्हें शहीदी का दर्जा दिया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय गठबंधन मंत्री राजपाल सिंह जी भी मौजूद रहे और साथ ही साथ अवनीश पांडे और राजीव चौहान जी, साथ ही साथ महिला के रूप में जो मौजूद थी इनका मालती देवी जी ने भी एसआर शरण जी का जो है स्वागत किया। और इस मौके पर क्या कुछ कहा एसआर शरण जी ने किसान आंदोलन को लेकर के, आइए जरा सुनते हैं। इसी के साथ मैं सुनील अवे, एचडी न्यूज़ इंडिया। नव वर्ष 2021 को सभी देशवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की संपूर्ण देशवासियों को राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समस्त कार्यकर्ता के गणों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हम देशवासियों से अपील करता हूं कि इस तरीके से 2020 में जो परेशानियां उठाई हैं गरीब जनता ने और किसानों के हित में जो हमारी राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी सदैव आंदोलन करती चली आ रही है और हमारी मांगे जब तक किसानों की तीनों रद्द नहीं की जाएगी तब तक इसकी हमने घोषणा करते हुए राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता गण सड़क पर उतर करके और इसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। अभी आपने कृषि बिलों को लेकर के बड़ी अहम बात कही है कि जब तक ये तीनों बिल राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जो है आंदोलन में जारी रखेगी। क्या मानना है आपका कि कब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि ये बिल वापस होंगे? देखिए, हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी एक आशा है, हमारी तो एक विरोध करने का एक आशा है, लेकिन वो जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, अमित शाह जी और पीयूष गोयल जो नरेंद्र तोमर जी, ये हिटलरगिरी है और इतने हिटलरगिरी इनको नहीं करना चाहिए। रस्सी में जब ऐंठ होता है तो कभी ना कभी वो टूटती है और ये दिखाई दे रहा है कि इतने 20-25 लगभग हमारे किसान ऐसे सर्दी में ठिठुरते हुए सर्दियों में अपने अपने धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और जिसमें अपने जान गंवाने पड़ी। इन्हें तो एक वीरता की इन्हें जो है वो मिलना चाहिए और इनको हर हालत में इनके न्याय सुनना चाहिए। हमारी तो यही अनुरोध है। माननीय केजरीवाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो धरना प्रदर्शन बार बार जाते हैं, लेकिन इनको कहने का मतलब ये इनको खोल देना चाहिए दिल्ली के रास्ता सभी। इनको पता तो चले, इनको औकात तो मिले, इनको पता तो लगे कि किसानों के अंदर कितनी दम है। जो एक किसान अन्न पैदा करता है, उस अन्न पैदा से हमारे पालन पोषण बच्चों का जो है पोषण होता है और उसी से हम लोग खाते पीते हैं और यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी किसानों के नेताओं ने एक बड़ी बात कह दी है कि 26 जनवरी तक अगर ये बिल वापस नहीं होंगे तो वो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम हर साल गणतंत्र दिवस का मनाया जाता, उसमें नरेंद्र मोदी जी का बहिष्कार किया जाएगा। क्या लगता है ये पॉसिबल होगा? ये मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि इस हिसाब से, क्योंकि अगर किसान अपने पे अगर बने रहेंगे, अगर कान के कच्चे नहीं होंगे तो ये कामयाबी किसानों भाइयों को हमारे को मिलेगी। अगर राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने कंधा कंधा से मिला के कंधा कर रहे हैं और ये लगे रहेंगे, हमने इनको चेतावनी दी कि तुम्हारे लोगों को गुमराह किया जाएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें बीच में आएंगे और वो तुम लोगों को गुमराह करेंगे कि किसी तरीके से विभाजन पैदा करेंगे। लेकिन हम किसान यूनियन के मोर्चा के प्रेसिडेंट राकेश टिकैत साहब से और इन सबसे गुजारिश करता हूं कि एक संगठन को
जिस तरीके से अपने मजबूती के साथ लगे हुए हैं और लगे रहेंगे तो कामयाबी 101% इनको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भरत सिंह अमर रहे, चौधरी भरत सिंह अमर रहे, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।